जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तुमिर पवन सुत पावन नामो, तुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे रामो, अपने बस कर राखे राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका नाम, मुझे भरोसा आपका नाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। गाए या निरंतर श्री राम जानकी का जस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा, पाए जा पदार्थ चारि संतों की संगति में। उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा, नाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य भूल के कुसंग में। न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपने में मन मेरे। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। निज अनुभव अब कहूँ खदेसा, निज अनुभव अब कहूँ खदेसा, निज अनुभव
श्री कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। भगवत भजन के बिना जीवन के क्लेश मिटते नहीं हैं। इसीलिए सब में भगवान को देखना। 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मकान में किवाड़, खिड़की, रोशनदान जितनी चीजें हैं सब लकड़ी की हैं। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, सब में लकड़ी है। और तीसरे ने कहा कि सब लकड़ी है। 3 बातें हो गई। सब लकड़ी का है, सब में लकड़ी है और सब लकड़ी है। ये अलग अलग बातें लग रही हैं पर अलग अलग नहीं है। इसी तरह धर्मात्मा व्यक्ति कहता है कि सब परमात्मा का है। भक्त कहता है सब में परमात्मा है। और ज्ञानी कहता है कि सब परमात्मा है। और बातें तीनों एक हैं। ये किवाड़, रोशनदान आदि तो थे ही नहीं, लकड़ी ही थी। और सब में लकड़ी, यह भी सही। और सब लकड़ी। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदं सर्वम ईशावास्य। इसीलिए सब भगवान का देखें। और थोड़ी प्रगति हो तो सब में भगवान देखें। और उससे भी अधिक प्रगति हो तो सब भगवान ही दिखें। यह हमारे यहाँ साधना के सोपान हैं। और ये 3 चीजें जिसके जीवन में क्रमशः उतर जाती हैं, समझ लो उसी का भगवत भजन हो गया। और इस भजन के बिना जीवन के क्लेश समाप्त नहीं होते। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। ऐसा श्री कागभूषण जी ने श्री गरुड़ जी से कहा। श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मुझे कौवे का शरीर मिला, पर इस शरीर में मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए यह शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजिय रघुवीरा। अब देखो कागभूषणी प्रसंग में ही यह बात कही गई है। मैं भी आपसे कहूं, महाराज श्री दशरथ माता कैकेयी को सुंदरता के बहुत से विशेषण दे रहे थे। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी, कारण मोह सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। दशरथ जी कह रहे, हे सुमुखी सुंदर मुख वाले, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली, पिकवयनी कोयल की तरह बोलने वाली, गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली। अच्छा, यह विशेषण तो दिए गए, और इसका यह अर्थ नहीं कि ये विशेषण माता कैकेयी जी में नहीं है। लेकिन जब माता कैकेयी जी ने राम जी का विरोध कर दिया तो तुलसीदास जी ने सब विशेषण ले लिए। आप हिसाब लगाओ, सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, पहले सुमुखी कहा और बाद में क्या कहते, लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। सुमुखी का विरोध कुमुख, सुलोचनी का भी विरोध किया। उतर न दे दुसैरिस रूखी, मृगन चितव जनु बाघिन भूखी। सुलोचनी नहीं, बाघिन भूखी। पिकबयनी
नहीं। बिल्लनि जनु छाण चहत बचन भयंकर बाज, जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदुल समाना। और गजगामिनी का विरोध किया, चलई जोंक जिमि वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। अब देखो चारों विशेषणों का विरोध किया कि नहीं? क्यों किया? क्योंकि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। अजब सुमुखी कहा किसे? श्री जनकपुर धाम में जब माताएं राम जी का दर्शन करती हैं और राम जी की चर्चा करती हैं, तो ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी, ये सुमुखी है जो भगवान की चर्चा करें, भगवान के गुणों का गायन करें। सुलोचनी, ये सुलोचनी है, अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रही है, सुलोचनी। अच्छा भाई, ये सुमुखी है, सुलोचनी है, तो पिकबहिनी कौन? आप मानस में पढ़ेंगे, श्री सीता जी जब लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं, तब कहा सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिकबहिनी। श्री सीता जी पिकबहिनी है। क्यों है पिकबहिनी? क्योंकि परिचय दे रही है लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी कौन है? सो मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत, लक्ष्मण जी बसंत ऋतु की उपमा दी गई। कोयलिया बोले आमो वाकी, डार पर ऋतु बसंत को देत संदेश, बसंत ऋतु बसंत को ऋतु बसंत को ऋतु बसंत को संदेशवा, ऋतु बसंत को बसंत का परिचय कोयल देती है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, बसंत ऋतु में तो कोयल बोलती है, बरसात में नहीं बोलती। अच्छा, बरसात इतना सुंदर महीना, सावन सुहावन, सभी बोलते हैं, कोयल नहीं बोलती। कोयल से किसी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं बोलती हो? कोयल ने उत्तर दिया, पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, कब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। बरसात में तो मेंढक बोलेंगे, मेंढक टर्राएंगे, कोयल को कौन पूछता है। इसलिए बसंत ऋतु का परिचय कोयल देती है। लक्ष्मण जी का परिचय श्री सीता जी ने दिया तो पिकबहिनी। और गजगामिनी कौन? भगवान ने शबरी माता से कहा, जनक सुता कई सुधि भामनी, जानो कहु करि वर गामनी। आप विचार करो, वृद्धा माता जिसकी कमर झुक गई हो, हाथ में लाठी,
सफेद बाल, गर्दन हिल रही हो और उसे कोई गजगामिनी कहे तो व्यंग लगता है। पर भगवान व्यंग की भाषा नहीं बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि महर्षि मतंग की शिष्या है और महर्षि मतंग की शिष्या गजगामिनी नहीं होगी तो और कौन गजगामिनी होगा। अच्छा, और इतना झूम झूम कर चलती रही, किसी की परवाह नहीं की। गजगामिनी है। आज मैं सवेरे ही कह रहा था, हाथी का एक स्वभाव होता, हाथी किसी गांव में आ जाए और उसकी घंटी टन 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 बजे तो गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। इतने हाथ और किसी पशु के शायद जोड़े जाते हैं जितने हाथी के। लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ये सही है कि जितने हाथ जोड़ने वाले हाथी के आगे खड़े होते हैं, किसी के आगे नहीं होते, लेकिन जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। अच्छा, हमें यह समझ में नहीं आता कि कुत्तों को कठिनाई क्या है हाथी से। कुत्ते शायद हमारी भाषा बोल पाते तो यही उत्तर देते कि हमें हाथी से तो कठिनाई नहीं है, पर हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो हमें सहन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, किसी कुत्ते में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके, आगे आके भौंकते नहीं है, पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। क्यों? हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है, भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है, इसलिए चाल में मस्ती बनी रहती है। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। शबरी माता की कितनी निंदा हुई, कितनी स्तुति हुई, पर निंदा स्तुति से अप्रभावित होकर भगवान के भजन में यही रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया शबरी के यहाँ कब आओगे, ऐसी मस्ती में झूमते हुए जो कीर्तन करती रही हो, ऐसी देवी गजगामिनी नहीं होगी तो और कौन गजगामी होगा। क्यों? क्योंकि कागभूषुंड जी कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाय भजिय रघुवीरा। और मुझे कौवे के शरीर में भगवान श्री राम की भक्ति मिली, इसलिए कौवे का शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। तुलसी भगत सोपच भलो, जपे रैन दिन नाम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। तो इस तरह श्री कागभूषुंड जी अपने शरीर का वर्णन करते हैं। अब गरुड़ जी ने कुछ प्रश्न किए। सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। एक प्रश्न यह भी है, सबसे अधिक दुर्लभ कौन सा शरीर है? श्री कागभूषुंड जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। मनुष्य शरीर जैसा और कोई शरीर नहीं है। चर अचर जीव सभी इसी शरीर की प्रार्थना करते हैं कि यह शरीर हमें मिले, मनुष्य शरीर। सचमुच ऐसा नहीं कि और जीवों को ज्ञान न हो। आप ऐसे सोचो, गांव में दो तरह के कुत्ते घूमते हैं, कुछ पालतू कुछ फालतू, और दो में से किसी एक कुत्ते को आप रोटी डालो, कुत्ता बिना धन्यवाद दिए रोटी नहीं खाएगा। उसके भी धन्यवाद देने का ढंग है, हम लोग हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, वो अपना पूंछ ऐसे ऐसे करता है।
दुम हिलाएगा, दो पांव से खड़ा हो जाएगा, मालिक की तरफ देखेगा, फिर रोटी की तरफ देखेगा, कभी देने वाले को देखता है, कभी रोटी को देखता है, फिर एक पांव पर रोटी रखेगा, दूसरे पांव से दबाएगा, फिर धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर खाएगा, फिर देखेगा, फिर खाएगा, पूंछ ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा। सबका अनुभव। अच्छा, आप एक बात सोचना, वही कुत्ता आपके घर से रोटी मिले नहीं, रोटी चुराए, रोटी डालोगे तो वहीं खाएगा जहां रोटी डाली आपने, और चुराएगा तो दुम हिलाएगा, दुम दबाएगा, और चुपचाप जाके 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि वो ईमानदारी की रोटी थी, ये बेईमानी की रोटी है। वह भी जानता है वो सही था, ये गलत है। अब बोलो, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। सभी योनियों में ज्ञान है। आपकी गाय कहीं भी घूमने चली जाए, लौटकर उसे बताना नहीं पड़ेगा, घर आ जाएगी। लेकिन एक गंभीर बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इन पशुओं को ज्ञान तो है, लेकिन इन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। कुत्ते को ज्ञान है, गाय को ज्ञान है, ज्ञान है, ये अपने घर पहुंच जाएंगे। इन्हें ज्ञान तो है, पर इन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। देखो, इसे जरा और हम लोग ढंग से समझने की चेष्टा करें। ज्ञान के ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान के ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? अर्थ है जैसे ज्ञान का ज्ञान। आप ऐसे सोचो कि जैसे आपको ये ज्ञान है कि हम यहां बैठे हैं, ये ज्ञान तो आपको है कि हम यहां बैठे हैं, पर ये आपको ज्ञान है, ये ज्ञान किसे है? जरा फिर समझने की चेष्टा करें। हमें ज्ञान है कि हम यहां बैठे, पर हमें ज्ञान है, ये ज्ञान किसे है? चलो और सरल कर दे। आपको कोई बात समझ में नहीं आती, मान लो अभी ना आ रही हो, समझ में ना आ रही हो कोई बात, तो इस ना समझी को भी तो आप जानते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही। तो समझ में नहीं आ रही, ये किसे समझ में आ रही? जो हमें समझ में नहीं आ रही, ये किसे समझ में आ रही कि समझ में नहीं आ रही? अच्छा, इसी तरह समझ में आ रही है, ये किसे समझ में आ रही है? इसका अर्थ है कि हम अपने ज्ञान को भी जानते हैं, हम अपने अज्ञान को भी जानते हैं। जब हमें समझ में नहीं आता तब भी हम समझते हैं, समझ में आता है तब भी हम समझते हैं। लेकिन पशु पक्षी समझते तो हैं, पर वे अपने समझने को नहीं समझते। उनमें ज्ञान का विकास इतना ही है, वो समझते तो हैं, लेकिन वो समझते हैं, ये वो नहीं समझते। और मनुष्य शरीर की ये विशेषता है कि अपने, आप ऐसे देखो, ये अंधेरे को भी देखे और उजाले को भी देखे। एक बात आपको बताऊं, महाराज जनक एक बार सो रहे थे और सोते में उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि मैं कई दिन का भूखा भिखारी हूं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब तो प्राण ही जा रहे हैं, हे भगवान कुछ मिल जाता। महाराज जनक सोए, बड़े ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात है। और जनक जी ने सपने में देखा कि मैं कई दिन का भूखा हूं, भिखारी हूं,
कुछ मिल भी नहीं रहा खाने को, अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तब तक उन्हें दिखाई पड़ा कि मिट्टी के हंडी के टूटे टुकड़े में खिचड़ी लगी है। तो जनक जी उसी को पाने के लिए दौड़े। तब तक कुत्ते ने बीच से छीन लिया, वह भी आधार चला गया। तो मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान अब मैं क्या करूं। चीख निकली तो नींद टूट गई, स्वप्न टूट गया। तो देखा महल में सो रहे, पलंग पर सो रहे, खूब खा पी के सोए हैं, भिखारी होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो महाराज जनक सोचने लगे कि यह सत्य है या वो सत्य है, भिखारी होना सच है कि राजा होना सच है। अगर राजा भिखारी का सपना देख सकता है तो भिखारी भी तो राजा का सपना देख सकता है। तो ये राजा होना सपना है कि सत्य है, और भिखारी होना सपना है कि सत्य है। यह सत्य है या वो सत्य है, और दोनों सत्य हो नहीं सकते, सत्य एक होगा। और वो उनका यही प्रश्न था, सबसे पूछते थे, महात्माओं से कहते महाराज यह सत्य या वह सत्य। बड़े बड़े लोगों ने चेष्टा की, बतला नहीं सके, लेकिन श्री जनक जी को अष्टावक्र जी महाराज ने बताया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन आप पूछ रहे हैं कि यह सत्य है या वह सत्य है, तो मैं कह रहा हूं न यह सत्य है न वह सत्य है। राजा होना सत्य नहीं है, जरा सोचना, राजा होना सत्य नहीं है। अष्टावक्र जी ने कहा कि नहीं है। क्यों? अगर राजा होना तुम्हारा सत्य होता तो तुम स्वप्न में भी राजा होते। राजा होना सत्य होता तो तुम स्वप्न में भी राजा होते। इसका अर्थ है कि स्वप्न का जो सत्य है वो जागृत का सत्य नहीं है। स्वप्न में तो तुम भिखारी हो, और भिखारी होना अगर सत्य होता तो जागृत होने पर भी भिखारी ही रहते हैं। इसका मतलब भिखारी होना भी सत्य नहीं है। अर्थात जागृत अवस्था का सत्य स्वप्न अवस्था का सत्य नहीं है, और स्वप्न अवस्था का सत्य जागृत अवस्था का सत्य नहीं है। और अवस्था के बदलने से जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। सत्य तो तीनों कालों में एक रस रहता है। महाराज जब राजा होना भी सत्य नहीं है, भिखारी होना भी सत्य नहीं है, तो फिर सत्य है क्या? अष्टावक्र जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम जब भिखारी बने सपने में, उस समय तुम्हारे कोई परिचय का, गांव का व्यवहारी तो कोई था नहीं था। अच्छा तो तुम भिखारी बने तो तुम्हारे इस भिखारी होने को जाना किसने? जनक जी बोले किसी ने नहीं जाना, बस मैंने ही जाना। अच्छा और राजा होने का अनुभव कौन कर रहा है? राजा होने का अनुभव कौन कर रहा है? जनक जी ने कहा कि राजा होने का अनुभव मैं ही कर रहा हूं। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन न भिखारी होना सत्य है न राजा होना सत्य है। फिर इन दोनों को जो जान रहा है वह जानने वाला ही सत्य है। वही स्वप्न में जान रहा था, वही जागृत में जान रहा है। तो ये जो जानने वाला है, ये जो देखने वाला है, हमारे चित्रकूट वाले श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो। ये देखने वाला है जो स्वप्न में भी देख रहा है, राजा होने को भी देख रहा है, जो गरीब हम हैं तो भी देख। अच्छा देखने वाला गरीब नहीं है और देखने वाला अमीर भी नहीं है, तो जो देखने वाला है वही जानने वाला है। तो मनुष्य को अपने ज्ञान का ज्ञान है, और जिसे अपने ज्ञान का ज्ञान है, जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है, वह इस जीवन में साधना भजन करके अपनी जिंदगी बना सकता है। इसलिए नर तन सम नहीं कवनु देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। मनुष्य शरीर जैसा और कोई शरीर नहीं है।
ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से। इतनी बढ़िया ये कुटिया है, दस दरवाजे वाली। इसमें गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजे, और हम लोग कहते 10 दरवाजे वाले। ठीक ही कहा है, इसके 9 दरवाजे खुले रहते हैं और 10वां दरवाजा बंद रहता है। ये ब्रह्मरंध्र, ये वीआईपी गेट है, किसी किसी वीआईपी के लिए खुलता है, बाकी सब 9 दरवाजे से ही काम चलाते हैं। 2 आंख के, 2 नासिका के, 2 कान के और मुंह और मल मूत्र के 2 द्वार, पूरे 9 द्वार। एक सज्जन कह रहे थे कि कुछ तो चीजें ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे? कहा ये शब्द सुनने के लिए छिद्र काफी था, ये काय को लगा दी, ये कान ये। अरे हम कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी की नजर कमजोर होगी तो चश्मा लगाएगा, तो हैंडल कहाँ लगाए, तो पहले से इंतजाम है, यहाँ लगा है। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सचमुच अगर चश्मा लगता तो यही ना हो तो रहे कहाँ। एक दिन, अच्छा आप ऐसे अनुभव करना, रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में बैठना, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अब तो एसी थर्ड डिब्बा चलते ही है। अच्छा इन डिब्बों की एक विशेषता, इसमें एसी का शीशा जो लगा रहता है, वो शीशा ऐसा अद्भुत है कि बाहर वाला तो बस देखते ही है, भीतर उसे कुछ नहीं दिखता, पर उस शीशे से भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। लोग कहते हैं विज्ञान ने क्या चमत्कार किया, ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। क्या कमाल का शीशा लगाया, विज्ञान ने चमत्कार कर दिया। और हम कहते हैं कि विज्ञान का चमत्कार छोड़ो, ये चमत्कार हमारे यहां तो वर्षों पहले हो गया। ब्रह्मा जी ने इस शरीर रूपी कुटिया में आंख की खिड़की में पुतली का ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर के, आया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। देखो भैया कितना बढ़िया शीशा लगा है। एक जगह में बैठा था, फोन पर घंटी बजी। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं चलते थे,
इस तरह के फोन रिसीवर वाले। तो घंटी बजी तो मैंने उनसे कहा कि बात बंद करके कहा कि आप फोन सुन लीजिए फिर बात करते हैं। तो बोले महाराज नीचे उठा लिया होगा। तो हमको लगा कि घंटी यहां बज रही, नीचे कैसे उठा लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि फोन तो एक ही है, कनेक्शन दो जगह है और दोनों पर एक साथ घंटी बजती है, चाहे यहां सुन लो चाहे वहां सुन लो। उस दिन हमें लगा कि ब्रह्मा जी ने कितना कमाल किया, दो दो टेलीफोन, दोनों कान पे घंटी एक साथ बजती है, इधर भी, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो। कितना बढ़िया इंतजाम। देखो आप इसकी विशेषता देखो, दो दो टेलीफोन, चाहे इस कान से सुनो और चाहे इस कान से। अच्छा, और आप इतने वीआईपी हैं कि आपको भोजन ऐसे ही नहीं दिया जाता है। पहले तो हाथ चेक करेगा कि ठंडा है कि गर्म, फिर नासिका सूंघ कर बताएगी कि नहीं देने लायक नहीं है, फिर रसना चख कर बताएगी कि खाने लायक है कि नहीं। 3-3 जगह चेकिंग होती है तब आपको भोजन दिया जाता है। आप इतने बड़े वीआईपी हैं और आपसे बड़ा होगा कौन। एक बार एक सज्जन के यहाँ हमारा जाना हुआ, हमारे साथ एक महात्मा थे, तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया, खीर दी खाने को। तो कटोरियां चम्मच, हमारे साथ जो महात्मा थे तो उन्होंने सोचा कि चम्मच एक तरफ रख के कटोरी हाथ में लेके खीर खाएं। तो हमने कहा कि महाराज शिष्टाचार सभ्यता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता, जस काछी तस चाहिए ना, चाहे जिनके यहाँ आए हो वो चम्मच से दे रहे तो चम्मच से ही खाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चम्मच भरी, अब चम्मच भर के मुंह में खीर रखी। हे भगवान, वो खीर इतनी गर्म थी, अब चम्मच तो सूचना दे नहीं सकती कि खीर गर्म है, और मुंह में खीर रखी, अरे इतने बिलबिला गए और इतने क्रोध में चम्मच फेंकी, पानी पीकर जैसे तैसे। हमसे बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता शिष्टाचार, तुम्हारी चम्मच से तो ये भगवान के बनाए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम ये ठंडा गर्म बता तो देते हैं कि खाने लायक है कि नहीं। कितने बढ़िया। लेना देना कर करते बड़े आदमियों के यहाँ मुनीम लोग ले, मुनीम जी इनसे ये ले लो, मुनीम जी ने ये दे दो। आप इतने बड़े हैं कि आपके दो दो मुनीम, इस हाथ ले इस हाथ दे। लेना देना कर करते और सवारी हमेशा तैयार, पग चाल चले मतवाली जमाने, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, पानी करे बोला चाली जमाने भर से, पानी करे बोला चाली जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सठ रस स्वादों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सर्दी गर्मी बड़ा मुलायम, सर्दी गर्मी बड़ा मुलायम, ये त्वचा जानने वाली जमाने भर से, त्वचाया जानने वाली जमाने भर से। इतना सारा इंतजाम। जमाने भर से। आप ऐसे सोचो,
एक बार एक जगह जाना हुआ, उस शहर के एक सज्जन ने कहा कि महाराज अगली बार आओगे तो नई कार में बैठाएंगे। तो हमने सोचा खरीद ली होगी। अगले साल गए तो नई खरीदी थी। तो हमने कहा तुमने कार नहीं खरीदी? कह रहे थे नई कार में बिठाएंगे। कहने लगे महाराज अगले महीने खरीद रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहा जो कार हमें खरीदनी थी उसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो मैं लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं समझा। हमने समझा कोई कार का नाम होगा लेटेस्ट मॉडल। तो वो बोला आप नहीं समझे लेटेस्ट मॉडल? हमने कहा ना। तो उसने कहा कि पिछली बार जो कार बनी थी उसमें जो कमी रह गई उस कमी को इस मॉडल में सुधार दिया गया है। उस दिन मुझे लगा कि वाह रे ब्रह्मा जी, आज इतनी उन्नति होने पर हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाते, उसके भी लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। लेकिन वाह रे ब्रह्मा जी, जिस दिन से ये शरीर बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही आंख नाक कान सब वही के वही, वही के वही, वही के वही। लेकिन एक बात है, इसकी रखवाली के लिए चौकीदार भी चाहिए। चौकीदार भी है। काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। बुद्धि चौकीदार है, सावधान करता रहता है, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन इसमें रहने वाले मन ने क्या किया? ये बुद्धि की तो सुनता नहीं। करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। इंद्रियों का साथ करके मन जंजाली बन बैठा। ये इंद्रियां जहां घुमाती वहीं घूमता है, ये भीतर जा ही नहीं पाता। 5-5 इंद्रियां इसे पकड़े हुए हैं और ये भूल गया कि ये किराए का मकान है तो बहुत आलीशान ठाठ का, और इसका किराया क्या है? इस कमरे का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली। किराया खत्म मकान खाली, श्वास खत्म मकान खाली। जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली। करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। एक संत गा रहे थे, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी ढंग से बनी है, बकरी ऐसे ढंग से बनी है, जा में ईंट लगी ना लकड़ी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी है, ना चौड़ी ना सकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 5 कुठरियां 10 दरवाजे,
तीन गुणन से जकरी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कमरे और 10 दरवाजे, 1 बंद 9 खुले हुए। और 3 गुणन से जकरी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों से बंधी हुई है। जब जब बखरी मिटरन लागी, गांव पुरा खो अखरी। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 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 ये मकान इतना आलीशान मकान है, इसीलिए श्री गरुड़ जी ने पूछा सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर? कागभूषण जी ने कहा नर तन सम नहीं कवन्यु देही। जीव चराचर जाचत जे। बड़े भाग्य नर तन मिला, मुक्ति का यह द्वार। विषयन में यह खोए कर बाजी जाहु नहार। हमारे गुरुदेव कहते थे बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, मुक्ति का दरवाजा है। विषयों में खोकर बाजी हार मत जाना। गुरुदेव उपदेश देते हुए कहते थे तुम हो कहो कहाँ के और कौन नगरिया जहाँ के, और ऐसी मत करियो न यहाँ के रहो न वहाँ के। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसीलिए इस शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं यह है भरत खंड समीप सुरसरी फल भलो संगति भरी। यह भरत संगति भरी। देखो एक तो हम लोग मनुष्य बने और भगवान की कृपा देखो, मनुष्य भी भारतवर्ष के, यह भरत खंड और भारतवर्ष में भी कहाँ के? समीप सुरसरी, गंगा जी बिल्कुल पास में और सरयू जी के किनारे, और अवध का वास, थल भलो संगति भली, सब कुछ तो भगवान ने दिया। मनुष्य शरीर मिलना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेतद, ये 3 चीजें दुर्लभ हैं। देवानुग्रह हेतुकम, महापुरुषों की परमात्मा की कृपा से इनका हेतु बनता है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया, मनुष्य का जन्म मिल जाना, मोक्ष मिल जाना और महापुरुषों का सानिध्य मिल जाना, हमको सब कुछ मिला है। इसलिए इस मिले हुए मौके का सदुपयोग कर लें। नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेहि। एक और प्रश्न किया, महाराज आप बड़े विज्ञ हैं, जानकार हैं, ज्ञान ही भगति अंतर केता, ज्ञान ही भगति
भगति अंतर भगति भगति अंतर का ज्ञान भगति। बड़ा अच्छा प्रश्न है। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। और गरुड़ जी के इस प्रश्न का उत्तर कागभूषण जी ने यह दिया, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा। गरुड़ जी ने पूछा कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। कागभूषण जी ने कहा कि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर तो हो गया। गरुड़ जी पहले ज्ञान बोलते हैं, बाद में भक्ति, कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। कागभूषण जी पहले भक्ति बोलते हैं, बाद में ज्ञान। भक्ति ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा। गरुड़ जी ज्ञान पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए ज्ञान पहले भक्ति बाद में। और कागभूषण जी भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियाहूं निर्गुण उपदेशा। कागभूषण जी भक्ति हैं, भक्त हैं, इसलिए भक्ति पहले बोलते हैं, ज्ञान बाद में। देखो आप ऐसे सोचो, जैसे विवाह का निमंत्रण मिला हो, किसी को कन्या पक्ष की ओर से निमंत्रण मिला हो, किसी को वर पक्ष की ओर से निमंत्रण मिला हो, लेकिन वो निमंत्रण पाकर जब लोग पहुंचेंगे तो एक ही जगह तो पहुंचेंगे। तो वर ज्ञान है, कन्या भक्ति है। का भक्ति की ओर से जिन्हें निमंत्रण मिलता, अर्थात जो भक्त होकर चलते हैं वे भी वहीं पहुंचते हैं, और ज्ञानी जो ज्ञानवान होकर चलते हैं वे भी वहीं पहुंचते हैं। लेकिन एक अंतर और है, क्या? वर चलकर आता है, वर चलकर आता है, और कन्या कहीं चलकर नहीं जाती। वह तो बैठी बैठी प्रतीक्षा करती है, विश्वास पूर्वक प्रतीक्षा करती है। इसी तरह ज्ञानी को चलकर जाना पड़ता है, भक्त तो विश्वास पूर्वक प्रतीक्षा करता है। मन तू क्यों घबरावे रे, भक्त अपने मन से कहता है, मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, सिर पर प्रभु श्री राम बेड़ा पार लगावे रे, क्यों घबरावे, मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। भक्त ने कहा कि मैं बड़ा पापी हूं, मेरे जैसा कोई पातकी नहीं होगा। संत ने उत्तर दिया, पाप पीछले सोच सोच के क्या पछतावे रे। श्री सूरदास जी अपने गुरुदेव से मिले, श्री वल्लभाचार्य जी से। उन्होंने कहा कोई पद सुनाओ। सूरदास जी ने पद सुनाए, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं पतित हूं, कुटिल हूं, खल हूं, कामी हूं। उनके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, सूरदास ये गिड़गिड़ाना बंद करो, कब तक कहते रहोगे कि मैं कुटिल हूं, खल हूं, कामी हूं? क्या भगवान नहीं जानते हैं?
उन्हें बताने की क्या जरूरत, वे तो सब जानते कि तुम कैसे हो। इसलिए अपने बारे में नहीं, आज से भगवान के गुणों का ही गायन करो। सूरदास जी बोले मैं दिखाई मुझे देता नहीं है, मैं भगवान के गुणों का कैसे गायन करूंगा जब तक दिखाई न दें। गुरुदेव ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान की लीला दिखाई देगी। उन्हें भगवान की लीला दिखती हुए पदों का गायन करते। एक दिन मंदिर में भगवान का जो श्रृंगार होता, सूरदास जी उसी श्रृंगार का वर्णन करते कि आज भगवान इतना सुंदर श्रृंगार किए। लोगों को आश्चर्य हो। किसी ने कहा कि इन्हें कोई बता देता है कि आज भगवान कौन सी पोशाक धारण किए। तो परीक्षा लेने के लिए पुजारी जी ने किसी को कुछ नहीं बताया, पट बंद रहे। अचानक पट खुले तो पुजारी जी ने क्या किया, भगवान को कोई पोशाक पहनाई ही नहीं, मूर्ति में जो श्रृंगार रहता बस वही वैसे। अब लोगों ने कहा कि सूरदास जी आज कौन सी पोशाक का वर्णन करते हैं। सूरदास जी मुस्कुराए और पद गाया, देखे री हरि नंगम नंग। आज निरावरण देखा भगवान को, तब लोगों को लगा कि सूरदास जी को दिखाई नहीं। तो अपने पिछले पापों के बारे में सोच सोच कर कब तक पछतावा करो, कब तक रोते रहो। पाप पिछले सोच सोच के क्या पछतावे रे, ऐसो दया निधान चित्त में एक न लावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, ऐसो दया निधान चित्त में एक न लावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। क्या करें, भगवान को बहुत पुकारते, बहुत कहते, वो सुनते ही नहीं है। महात्मा ने कहा कि तुम अपनी सुविधा उन्हें समझाते काहे को, अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे। अच्छा देखो, इसमें केवल विश्वास और विश्वास पूर्वक बैठे बैठे प्रतीक्षा करना। अच्छा आप ऐसे सोचो, भगवान मिलते भी तो नहीं है, ढूंढने कहां जाएं। महात्मा कहते ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे, अपनी देह को दुल्ही बना लो, दुल्हन उसके नाम का कंगन बांध लो, उसके नाम का हार पहन लो, मांग भरो, प्रतीक्षा करो, बस दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे, तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, विश्वास पूर्वक प्रतीक्षा करने का नाम भक्ति है। इसलिए भक्त को कहीं आना जाना नहीं है, बस वह तो यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। भगवान आएंगे आएंगे। गाय का बछड़ा नहीं जानता कि गाय कहाँ है, लेकिन गैया को तो पता है कि बछड़ा कहाँ है। बछड़ा बंधा है खूंटे से, रस्सी बंधी है उसके गले में, पर बछड़ा और कुछ नहीं कर सकता। माँ 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 कह के पुकारता है, और गैया जहाँ होती है वहीं से दौड़कर बछड़े के पास चलकर आ जाती है। भक्त कहता है भगवान आप कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, पर मैं कहाँ हूँ आपको पता है। मैं तो आपको पुकार रहा हूँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। भक्त के जीवन में भगवान स्वयं चलकर आते हैं। और ज्ञानी क्या, ज्ञानी चलकर जाता है। विश्वामित्र जी राम जी के पास चलकर गए। क्यों गए? क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ज्ञानी है तो चलकर जाए। और श्री सीता जी भक्ति हैं तो भक्ति को चलकर नहीं जाना पड़ा, भगवान चलकर आए। अरे भाई सीधी सी बात है, जागना और सोना, जागना और सोना। जागना माने ज्ञान, सोना माने भक्ति। आंखें ही जागती हैं, आंखें ही सोती हैं। श्री सीता जी को खोज रहे थे बंदर। स्वयं प्रभा ने कहा, ये गए गुफा में भीतर, मिली स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का अर्थ स्वयं का प्रकाश। कितना बढ़िया संकेत है। अगर हम भीतर की गुफा में जाएंगे, अंतर्मुखी होकर देखेंगे, तो हमें हमारे स्वयं का प्रकाश प्राप्त होगा। और स्वयं का प्रकाश देखा आपने? अपने स्वयं का प्रकाश नहीं देखा तो हम दिखा दें अभी। अच्छा आप ऐसे सोचो, रात्रि में जब सोते हो तो अपने कमरे में जाते हो, कहते भैया अब नींद लग रही है, अब सोएंगे, किवाड़ बंद कर लिया, अकेले हैं आप कमरे में, नींद नहीं लगती, लाइट बुझा दी, लाइट बुझा दी, आराम से सो गए, मुंह पर कंबल डाल लिया, आंख बंद कर ली। अब आप देखना, बंद कमरा, किवाड़ बंद है, लाइट बंद है, आंख बंद है, कंबल ओढ़े हुए हैं, और आपको स्वप्न दिखा। अच्छा स्वप्न बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि नहीं? ये कौन से उजेले में दिखता है? प्रकाश किसका है? वहां ना लाइट है, अंधेरा पड़ा है, कमरा बंद है, आंख बंद है, कंबल डाले हुए हैं, और सपना ऐसे साफ साफ दिख रहा है। यह स्वयं के प्रकाश में ही दिखता है। यह जो स्वयं का प्रकाश है इसमें ही दिखता है। तो स्वयं के प्रकाश ने बड़े अनुभव की बात कही। किसे ढूंढ रहे हो? का सीता जी को। और ढूंढ रहे हो आंख खोल के। सीता जी भक्ति हैं, आप पाना चाहते हो भक्ति को, और खोज रहे हो आंख खोल खोल के। फिर आंख खोल कर नहीं, आंख बंद करके देखो। मूंदहु नयन विवर तजी जाहु, पैहु सीत ही जनि पछिताहु। श्री सीता जी को आप प्राप्त करोगे, पछताओ नहीं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। भगवान की भक्ति को खोजना है तो आंख बंद करके। मूंदहु नयन विवर तजी जाहु, मूंदहु नयन विवर तजी
पछताऊ मुदऊ नयन मुदऊ नयन मुदऊ नयन मुदऊ नयन। आंख बंद करना। भक्त के लिए एक ही बात है कि आंख मूंद कर विश्वास कर ले। भक्त की आंख कभी खुलनी नहीं चाहिए और ज्ञानी की आंख कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जिसकी आंख सदा खुली रहे। इसीलिए उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया। कठोपनिषद का मंत्र है। ये मंत्र कहता है उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत। अच्छा आप एक बात बताओ, आप लोग पहले जागते हो कि पहले उठते हो? अच्छा हर कोई पहले जागता है, जागने के बाद ही तो उठेगा। पर उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। इसका मतलब है कि जिसे हम अपना जागना समझते हैं वह जागना नहीं है, वह तो उठना है। पर उपनिषद कहते हैं कि उठो तो जागने के लिए उठो। जागते रहो। शरीर सोया शरीर जागा, मैं तो जान रहा हूं। ये जो जागते रहता है वह ज्ञानी है। और जो आंख खोलता नहीं बस विश्वास करके बैठा, ये भक्त। मुझे एक बात याद आई। श्री धाम वृंदावन में कोई देवी बावली गोपी कह रही थी कोई खरीद लो खरीद लो, मैं बेच रही हूं बेच रही हूं बेच रही हूं। तो दूसरी गोपी ने कहा कि तू क्या बेच रही है? वो बोली मैं हूं निंदिया बेचनवा, मैं हूं निंदिया बेचनवा, निंदिया बेचनवा, बेचन बाली बाली निंदिया बे निंदिया बे निंदिया बे। मैं नींद बेच रही हूं, कोई खरीद ले। नींद। दूसरी गोपी बोली बावली हो गई है क्या? नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती। अच्छा नींद एक दिन ना आए कितने परेशान होते। आज मुझे नींद ही नहीं आई, आज मुझे नींद ही नहीं आई। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़भागी वे हैं जिन्हें नींद आती है और तू नींद बेच रही है। नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती। उस गोपी ने कहा कि मेरी अपनी परेशानी है। क्या? श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। आवन कहो लाल घर मेरे। मैंने तैयारी की, आंगन बुहारा साफ सुथरा करके प्रतीक्षा करने लगी। सारी तैयारी कर ली तो क्या भगवान आए नहीं? आए, पर आए मोहना, पर चले गए। चले क्यों गए? आए मोहना फिर गए अंगना। क्यों लौट गए? क्योंकि मैं बैरिन रही सोए। श्री कृष्ण के आने के पहले ही मैं सो गई। और जब श्री कृष्ण आकर चले गए, मुझे सोते हुए देखकर मैं जागी, तब से बड़ा पछतावा हो रहा है। चरण चिन्हों की धूल माथे पर रखी और मैं कह रही हूं कि निंदिया तो है मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो। अगर कोई खरीदने वाला हो तो नींद में तुझे बेच ही डालूं। मुझे नींद आई नहीं। जागर राम भजन न होए निंदिया बाघर जइयो रे। निद्रा बाधक हो गई। मैं इस नींद को बेच देना चाहती हूँ।
आंसू बरसने लगे उस गोपी के। तो दूसरी गोपी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ला तेरी नींद मैं खरीद लेती, मेरी झोली में डाल दे नींद, मैं खरीद लेती। अच्छा तू नींद क्यों खरीद रही है? क्या कन्हैया तुझे अच्छे नहीं लगते? अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं, फिर नींद क्यों खरीद रही है? मेरी भी अपनी कहानी है। पौड़ी होती पल का पर मैं अपने पर्यंक पर सो रही थी। पौड़ी होती पल का पर में, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए। भगवान का चिंतन करते हुए पलंग पर लेटी हुई थी। लाग गई पल में पलकें, आंखें बंद हुई, स्वप्न आ गया। पल लागत ही पल में प्रभु आए। मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान आ गए और भगवान श्री कृष्ण आए। मैं पड़ी रहूं तो मैं जो उठी उनते मिलिवे का, तो जाग परी प्रभु पास न पाए। तै प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गंवाए। तूने सोकर कन्हैया को खो दिया और मैंने जागकर खो दिया। एक को स्वप्न में मिल रहे हैं, एक को जागृत अवस्था में मिल रहे हैं, पर मिल तो एक ही रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी को जागने पर जिस तत्व का साक्षात्कार होता है, भक्त की भावना में वही प्रभु प्रेम बस प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा। एक जानकर मानता है, एक मानकर सब कुछ जान लेता है। अच्छा आपको एक सरल उदाहरण है, बिल्कुल सरल। टेलीविजन का जमाना है, घर घर में टेलीविजन। अब तो और उन्नति हो गई, रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में, बार बार बटन से आगे पीछे नहीं कर, रिमोट से। अच्छा रिमोट से आप टेलीविजन को आगे करो। अच्छा आप ऐसे सोचो कि जैसे टेलीविजन में जो दृश्य दिख रहा है 35 नंबर 35 नंबर है, अब आप आगे बढ़ाते जाओ 35, 36, 37, 38, 39, 40 बढ़ाते जाओ, बढ़ाते रुको नहीं, बढ़ाते जाओ। मान लो उसमें 80 आते हो तो 80 के बाद 0 आएगा कि नहीं? क्यों भाई? आएगा कि नहीं? रिमोट तो सभी चलाते होंगे। 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 50, 60, 70, 80, 85 जहां तक जाए, उसके बाद 0। अच्छा आप आगे न बढ़ो, पीछे लौटो। 35, 34, 33, 32, 31, 30 और पीछे लौटते जाओ तो 0 आएगा कि नहीं? तो आगे बढ़ो तो भी 0 आएगा और पीछे लौटो तो भी 0 आएगा। अगर भक्ति की दृष्टि से सब भगवान है ये स्वीकारते चले जाओगे तो भी अहंकार 0 पर आ जाएगा। और अगर नकारते जाएंगे यह भी परमात्मा नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, और नकारते जाएंगे तो भी अहंकार 0 पर आ जाएगा। इसलिए भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा। आप सबको स्वीकार करते जाइए। यह भी तुलसी जी भगवान, सरयू जी भगवान, राम जी भगवान, सब भगवान स्वीकारते जाइए। और जब सबको भगवान स्वीकारते जाएंगे तो फिर बचेंगे हम कहां? एक आदमी था सो 10 आदमी आए, 10 कपड़ा बेचने जा रहे थे, कपड़ा सिर पे रखे। नदी, गांव की नदी थी, नाव चलती नहीं थी, पैदल निकल जाती थी। उस दिन थोड़ी बाढ़ आई थी तो कमर से ऊपर पानी। तो 10 ने कहा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, कोई बह न जाए। कपड़ा सिर पे रखे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, नदी पार कर। कब गिन लो कोई बह न गया हो, तो गिनना उन्होंने शुरू किया। सो ऐसे गिनने वाला सबको गिने, अपने को न गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अब तो रोना 10वां बह गया, कौन बह गया पता न लगे, रोना शुरू। दूसरा गिने, वो भी 9 गिने, अपने को न गिने। अब आगे भी न जाए, वहीं बैठे बैठे रो। एक महात्मा है, क्या बात है, हमारा एक साथी नदी में बह गया, 10 आदमी थे महाराज, 9 बच्चे। अब महात्मा ने देखा कि हैं तो ये 10, ये 9 का कह रहे हैं। बोले हमने गिन के भी देखे। महात्मा बोले हमारे सामने गिनो। अब वो सब खड़े हुए, तो उस गिनने वाले ने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। महाराज 9 लगा रोने। तो महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसी की छाती पर लगते हुए कहा कि 10। 16 मिल गया 10 के 10 हो गए, मिल गए। अरे भाई, जब 9 को गिनोगे तो गिनने वाला भी तो, जब सब में भगवान, सर्वत्र भगवान, तो मेरे को माध्यम बनाकर भगवान ही लीला कर रहे हैं। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। तू ही तू जिसमें रह जाए उसी का नाम भक्ति है। और मैं जिसमें रह जाए उसका नाम ज्ञान है। मैं दूसरा नहीं। भक्त कहता तू ही तू, दूसरा नहीं। जिसके जीवन में मैं शेष रह जाए वो ज्ञानी, और जिसके जीवन में तू शेष रह जाए वो भक्त, और जिसके जीवन में मैं तू होती रहे, ना वो ज्ञानी ना वो भक्त। काग जी ने कहा कि गरुड़ जी, आप ज्ञान के ढंग से सोचते हैं, हम भक्ति के ढंग से सोचते हैं। आप वर पक्ष की ओर से आए हैं, हम कन्या पक्ष की ओर से आए हैं, और जहाँ वर कन्या मिलकर एक हो गए हों, हम उस जगह आ गए हैं। जहाँ ज्ञान भक्ति मिलकर एक हो गए हों, हम उस जगह आ गए हैं। अब तो आपका ढंग अलग, हमारा ढंग अलग, आपका रास्ता अलग। आज ज्ञानी रास्ते से जाता है और भक्त रिश्ते से जाता है। जो रास्ते से चलकर लक्ष्य तक पहुंचे वह ज्ञानी, और जो रिश्ते से भगवान से जुड़ जाए सो भक्त। और रिश्ते कितने, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी, तू दयालु दानी हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी। भगवान के सामने तुलसीदास जी ने रिश्तों की लिस्ट लगा दी। अगर आप दयालु हैं तो मैं दीन हूं, आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूं, अगर आप पाप पुंजहारी हैं तो मैं पातकी हूं, अगर आप अनाथ नाथ हैं तो मैं अनाथ हूं। भगवान ने कहा इतने रिश्ते हमें क्यों बता रहे हैं, इनमें से कोई एक रिश्ता मान लो। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों? हम मानेंगे, आज मानेंगे, कल छोड़ देंगे, लेकिन आप जिसे मान लेते हैं उसे निभाते हैं। इसलिए आप ही हमसे कोई एक रिश्ता मान लो। मोए तोए नाते अनेक मानिए जो भाव है। ऐसे तो सब कहते हैं हम राम जी के, हम राम जी के कहते हैं, सब कहते हैं,
हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम के, राम जी हमारे। यूं तो सबई कहावत राम के और सबई राम के दास, लेकिन राम कहां जेहि आपनो तेई भज तुलसीदास। जिसे राम जी अपना स्वीकार करें कि हमारा है। बंदरों ने इसीलिए भगवान की करुणा का वर्णन करते हुए कहा, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करी मोरे। जिन्हें राम जी अपना समझते हैं। देखो, राम जी अवधवासियों को भी अपना समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान जिस रिश्ते को स्वीकार कर ले, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। जैसे तैसे इस तुलसीदास को आपके चरणों की शरण मिल जाए, वही रिश्ता आप मान लें। भगवान भक्त को मान लेते हैं और निभाते हैं। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल फरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख परेंगे। है ये उत्साह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। ये भक्ति का, देखो, भक्ति का मार्ग रिश्ते का मार्ग है, और ज्ञान का मार्ग सावधानी का मार्ग है, जागृत रहने का मार्ग है। सावधान। एक अंत में एक बात कहते हुए विराम। एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। श्री धाम वृंदावन में श्री नाभादास जी का कुटिया पर गए कि नाभादास जी हमारे मित्र हैं, मिलेंगे, वहीं रहेंगे। गए। नाभादास जी उस समय कुटिया पर थे नहीं, यमुना स्नान के लिए गए थे। तुलसीदास जी ने देखा दोपहरी का समय, कम्बल बिछाया, लेट गए, सो गए। थोड़ी देर में नाभादास जी आए, कोई सो रहे, संत है। अरे ये तो हमारे मित्र तुलसीदास जी है। जगाया, परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ। नाभादास जी ने मुस्कुराते हुए व्यंग में कहा, तुलसीदास जी महाराज आप तो संत हैं, और संत तो दुनिया को जगाने के लिए आते हैं। जब आप ही सो रहे हैं तो जगाएंगे क्या? रात को सोए सोए, दिन में भी सोए, जब देखो तब सोए। तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा, वो जागने वाले और जगाने वाले और जागने वाले जगाने वाले संत अलग हैं। मैं तो सोने वाला हूँ, और लोगों से भी कहता हूँ बेकार जाग रहे, सो जाओ। तो जागता कौन है? तुलसीदास जी ने एक लिस्ट दी। जागे जोगी, योगी लोग जागते, यही जग जामिनी जागे जोगी। जागे जोगी जंगम, रास्ता चलने वाले। जमाती, जिनके पास जमात हो, उसने खाना खाया, उसने वो सोया, वो जगा, उसका क्या हुआ उसको देखा। अब इतनों की चिंता तो सोएंगे कहाँ? जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे। डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब। सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। राजाओं को चिंता रहती, कोई आक्रमण न कर दे, जागते। जागे बुद्ध विद्या है, विवेकी पुरुष विद्या पाने के लिए जागते रहते। जागे बुद्ध विद्या, पंडित चकित पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए तो शास्त्रार्थ के लिए जागते हैं। जागे बुद्ध विद्या है तो पंडित चकित चित। जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के। और जागे भोगी भोगी भोग सुख भोगने के लिए जागता है। और वियोगी रोगी सोग बस, वियोगी और रोगी दर्द के कारण जागते हैं। इतने लोग जागते हैं, फिर सोता कौन है? तुलसीदास जी बोले, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। ये तुलसीदास तो राम जी के भरोसे सोता है। तो राम जी के भरोसे सोने वाले काहू के बल भजन है, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो ये भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग में सोते हुए जाएं। तो कागभूषण जी ने कहा, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। पर इस मार्ग में से कोई एक मार्ग अपना लेने वाला व्यक्ति निश्चित भगवान
की भक्ति और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बोलिए हनुमान जी महाराज।